किसी दूसरे देश से एक हायर लेवल की दुश्मनी मोल नहीं ले सकता और ये बात बिल्कुल ठीक है। अब स्वर्ण सिंह जी, आपसे मेरा सवाल ये है सर, जिस तरह के ट्रम्प के बयान कल आए थे, कल उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि हमने चीन के हाथों रूस और भारत को खो दिया है। कल वो बहुत डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे थे, बहुत बौखलाहट में दिख रहे थे। अब आज जब वो ये कह रहे हैं कि भारत से हमारी गहरी दोस्ती है, पीएम मोदी एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या इसका मतलब हम समझें सर, या लोगों को ये समझना चाहिए कि अब ये टैरिफ की लड़ाई अमेरिका के साथ बहुत लंबी नहीं चलेगी और जल्द ही अमेरिका टैरिफ पर अपना रुख नरम करेगा और सब कुछ नॉर्मल होगा सर? क्या इस बात की उम्मीद की जाए? पहली बात तो ये कि किसी भी एक खास टिप्पणी को जीत या हार के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, उसको थोड़ा उसकी बारीकी में जाकर देखना चाहिए। आप देखें कि आज तक जितनी भी टिप्पणियां राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर की हों या ट्वीट लिखे हों, कभी भी व्यक्तिगत कटाक्ष कभी नहीं किया उन्होंने। भारत के बारे में जरूर कहा, और जब भी कभी जिक्र किया भारत के प्रधानमंत्री का तो उनको दोस्त की बात में कहा या लिखा। उनके आसपास जो उनके टीम में कुछ लोग हैं, उनका बहुत आक्रामक रुख हाल में रहा। और उस परिप्रेक्ष्य में दो टिप्पणियां राष्ट्रपति ट्रंप की, एक ये डेड इकोनॉमी वाली टिप्पणी और दूसरा जो कल की टिप्पणी कि भारत को खो दिया हमने चीन के लिए एक तरह से। आज ये देखिए ऑफ द कफ रिमार्क है उनका, ये ट्वीट नहीं है। यहाँ रिपोर्टर्स ने पूछा कि वो भारत को आपने खो दिया चीन को लेकर, उसके जवाब में ये सब चीजें कही गई कि भारत के प्रधानमंत्री अच्छे दोस्त हैं, हमारे जो ताल्लुकात हैं वो स्पेशल रिलेशनशिप वगैरह वगैरह है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या भारत से व्यापार पर बात हो रही है, तो उन्होंने ये कहा मेरी बात सभी देशों से हो रही है। तो ये उसकी बारीकी को समझना होगा। और ये परिप्रेक्ष्य भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री चीन गए थियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में, हालांकि बहुत कोशिश की कि वो यात्रा जापान की यात्रा के बाद हो ताकि एक संतुलन बनाता हुआ भारत नजर आए, पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने और राष्ट्रपति पुतिन ने जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा को अपने भाषणों में ये बुलिंग बिहेवियर अमेरिका की बात की, कोल्ड वॉर माइंडसेट की बात की, प्रेसिडेंट पुतिन ने आधा घंटा से ज्यादा एक पत्रकारों से बातचीत में मल्टीपोलरिज्म की बात छेड़ी एक बार फिर से। तो ऐसा रुझान बनता हुआ नजर आया कि जैसे भारत शायद ये रूस और चीन के खेमे में जाता हुआ नजर आता है। वो भारत की नीति बिल्कुल नहीं है। भारत की नीति जो है आज वो मल्टी अलाइनमेंट की है, उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत खास है। और उसी केंद्र बिंदु को बनाए रखने के लिए और भारत की विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने के लिए जब ये एक अवसर सामने आया कि एक इस तरह से ऑफ द कप रिमार्क राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया, तो भारत के प्रधानमंत्री ने जल्दी से उसका एक तरह से इस्तेमाल करके अपना जवाब लिखा है कि हाँ, हमारी जो दोस्ती है वो दूरदर्शी है, फॉरवर्ड लुकिंग है। क्या मतलब है उसका, कि ये केवल ये दो चीजें आदान प्रदान होगी, यहां तक बात सीमित नहीं रहेगी, इससे आगे भी अब बात बढ़ेगी। और उस पहलू में आप सुने कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल बार बार कहते हैं कि नवंबर तक हमारी संधि होने की उम्मीद है। अब विदेश मंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अमेरिका के रिश्ते को बहुत अहम मानते हैं। तो उसके चलते बात यह है कि भारत ने इस अवसर को पूरी तरह से समझा है कि किस तरह से हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की विदेश नीति है उसको फिर से संतुलन में हम ला सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप के लिए चिंता का विषय यह भी हुआ कि आप देखें अभी जो सूची जारी हुई है संयुक्त राष्ट्र महासभा में कौन कौन भाषण देगा, उसमें भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं है। यह भी नोट किया गया होगा कि भारत के प्रधानमंत्री अब नहीं आ रहे अमेरिका। तो ये सब चीजें मिलकर और अमेरिका में अपना जो आक्रोश है, वहां एक के बाद एक नेता कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से भारत जो है चीन रूस से जुड़ता हुआ नजर आता है। वहां का कोर्ट उनको चैलेंज कर रहे हैं, वहां का मीडिया उनके विरोध में लिखना शुरू हो गया। सब बातें मिलकर ये छोटा सा रुझान में बदलाव दिखलाती हैं। पर क्या ये आगे आने वाले समय में ये नया रुझान आगे बढ़ेगा और सुदृढ़ होगा,
भारत ने अपनी तरफ से एकदम बहुत शुरुआत कर डिटेल में दी ये है कि बताया हाँ, कि दोस्ती के लिए तैयार ट्रम्प है। के बयान के को मामले में पहले से बेहतर है, भारत की स्थिति मजबूत है और भारत ने संयम भी लगातार दिखाया है। स्वर्ण सिंह सर, इसी से जुड़ता हुआ मेरा सवाल है कि भारत ने जो संयम दिखाया है, अपने स्टैंड को जिस तरह से हमेशा रखा है और कहीं कोई बदलाव नहीं आया, और यही वजह है कि ट्रंप अब थोड़े झुकते बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में भारत की छवि को लेकर के क्या संदेश जाएगा ट्रंप के इस बयान से? जाहिर है कि इस बयान को एक तरह से बदलते हुए रुझान के नजरिए से देखा जाएगा, पर यह भी ध्यान रखें कि अभी करीब करीब 3 घंटे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट किए हुए। शायद हमें 12 घंटे तक कम से कम इंतजार करना होगा जवाब में कोई राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट इस तरह का आता है या कोई और संकेत आता है किसी तरह का। भारत की छवि का यहां तक सवाल है, वो तो आपने अभी हाल ही में देखा कि जिस तरह से चीन और रूस भारत को अपने खेमे में खींचना चाहते हैं, उससे पहले जापान में जिस तरह से व्यापार को, निवेश को, तकनीक के हस्तांतरण को लेके, लोगों के आने जाने को लेकर इतनी संधियों पर हस्ताक्षर हुए, बातचीत हुई। तो ये उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था, तेजी से बढ़ता हुआ वृद्धि दर भारत को आकर्षित बनाता है ज्यादातर देशों के लिए। ये राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत स्तर पर ये उनका जो नाराजगी है कुछ मुद्दों को लेकर वो है, बल्कि उनके ज्यादा पत्रकार हैं, उनके जो उनके दूसरे लोग हैं, सभी लोग जानते हैं कि भारत से रिश्ते बनाना उनके लिए फायदे में है, क्योंकि खासकर जब वो चीन को अपना चुनौती मानते हैं तो उसमें भारत को अपने साथ जोड़ने में वो हमेशा से देखते हैं कि उनका फायदा है, भारत का भी फायदा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, सबसे अत्याधुनिक जो नवाकार वहां है, तकनीक वहां है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नेतृत्व है अमेरिका का, तो भारत को भी उनसे जुड़ने में लगातार फायदा है। पर भारत की नीति जो है वो सबसे जुड़ने की है, एक खेमे में जुड़कर दूसरे खेमे को छोड़ने वाली रणनीति हमारी विदेश नीति नहीं है। तो अवसर अभी आया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना रुझान बदला है और भारत के प्रधानमंत्री ने एकदम उसका जवाब देकर वो शुरुआत आगे ले जाने की कोशिश की है और कहा कि हमारी जो ग्लोबल एंड स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। मतलब हम उसको दूरदर्शिता के नजरिए से आपस में हिस्सेदारी दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। तो यदि तत्कालिक कोई अड़चन आती भी है तो उसको सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बातचीत अब सकारात्मक होने की हम उम्मीद कर सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के ट्वीट का कोई वहां से जवाब आता है, अभी तो रात है वहां, तो हमें 12 घंटे तक शायद इंतजार करना चाहिए कि कोई उसका संकेत आता है उसकी जवाब में, क्योंकि जो बात राष्ट्रपति ट्रंप ने कही वो पत्रकारों के सवाल के जवाब में ऑफ द कफ कही, उन्होंने ट्वीट नहीं किया इस बात को लेकर। पर भारत के अभी ट्वीट करने पर जवाब आना चाहिए वहां से, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। ये बात आपने बहुत इंटरेस्टिंग कही सर, करना दे तब तक उनकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन स्वर्ण सिंह जी, अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं सर, जो बहुत गंभीर ग्राउंडेड सवाल है। सवाल ये है कि अभी मैं डायमंड ट्रेडर के बीच में गया था और डायमंड ट्रेडर के बीच में जब, क्योंकि डायमंड का हमारा यूएस का बहुत बड़ा मार्केट है, हम बहुत बड़े पैमाने पर यूएस को डायमंड एक्सपोर्ट करते हैं। अब उनका ये कहना था कि दुनिया में जो 9 हीरे तराशे जाते हैं उसमें से 10 हीरे तराशे जाते हैं, उसमें से 9 हीरा जो है वो सूरत में तराशा जाता है। और अमेरिका में करीब 70 से 80 हजार रिटेल स्टोर हैं ज्वेलरी के, डायमंड ज्वेलरी के। वो कह रहे हैं कि उनका धंधा चौपट हो जाएगा। अमेरिका में शादियां महंगी हो जाएंगी, जैसे हमारे यहाँ शादियों में गोल्ड मैंडेटरी है कि आपको देना होता है, पहनना होता है, वैसे ही यूएस में डायमंड मैंडेटरी है कि शादी में डायमंड की ज्वेलरी पहनी ही जाएगी। तो वहां अमेरिका में शादियां महंगी हो जाएंगी। तो क्या ट्रंप के ऊपर इंटरनल प्रेशर भी है वहां के ट्रेड बॉडी का, वहां के लोगों का? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ट्रंप बार बार दबाव बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनके दबाव में कोई आ नहीं रहा है। भारत नहीं आया। रूस, आप देखिए रूस ने किस तरह से रिटेलिएट किया है। रूस ने भारत के लिए तेल के दाम और कम कर दिए हैं, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि भारत तेल वहां से इंपोर्ट करना बंद कर दे, लेकिन रूस ने उल्टे तेल के दाम और कम कर दिए हैं। तो आपको लगता है कि ट्रंप चौतरफा घिरते हुए दिख रहे हैं, ग्लोबल फ्रंट पे भी और इंटरनल फ्रंट पे भी, वहां के कंज्यूमर के बीच में, वहां के ट्रेड बॉडी के बीच में? पहले तो ये बात आपके दर्शकों को शायद मालूम भी हो कि जेमंड ज्वेलरी एक खास और बड़ा मूल्यवान हिस्सा है भारत के
निर्यात का अमेरिका के लिए। तो उसके यदि इस तरह से टैरिफ बढ़ेंगे तो जाहिर है उसके दाम बढ़ेंगे, और ये बात सभी चीजों पर लागू होती है जो भारत से अमेरिका में निर्यात होने वाला है। हालांकि कुछ दूसरी चीजों का वो विकल्प ढूंढ सकते हैं, और जैसे आपने खुद कहा कि 10 में से 9 हीरे के तराशना का काम जो है वो भारत में हो रहा है, तो उसमें विकल्प ढूंढना उनके लिए मुश्किल होगा। मतलब ये कि उनको और भी ज्यादा बढ़ी हुई कीमतों को देकर ये जेम एंड ज्वेलरी भारत से जो निर्यात होते हैं वो खरीदने होंगे। तो ये अमेरिका के आम नागरिक को, उपभोक्ता को जिस तरह से ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसको लेकर पहले से ही कई शहरों में अलग अलग जगह पे छोटे बड़े प्रदर्शन भी हो चुके हैं, और ये लोग बार बार कह रहे हैं कि उसका खामियाजा अमेरिका को भी पड़ेगा। दूसरी बात जो सैद्धांतिक है वो ये कि कोई भी देश जब अपने उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाना चाहता है तो टैरिफ बढ़ाने का तरीका बिल्कुल नकारात्मक है। कोई भी देश जब टैरिफ बढ़ाकर अपने उत्पादन को एक तरह से बढ़ाना चाहता है अंदरूनी तौर पर, तो अंदर उत्पादन जो उनका है उनको प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तो लंबी दौड़ में ये अमेरिका के अपने उत्पादन को ना बढ़ाएगा और ना अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में आगे करेगा। अब बात हुई कि क्या भारत के पास विकल्प है? हाँ, बिल्कुल विकल्प। एकदम विकल्प नहीं आएंगे, कुछ समय तक उथल पुथल रहेगी, कुछ महीनों तक उसका असर रहेगा, पर भारत अब देखें लगातार यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भी हमारा लगातार तेजी से बात आगे बढ़ रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। और उसके अलावा ये जो पश्चिमी देश हैं इनमें भी ये जो मध्य पूर्व एशिया के देश हैं उनमें भी, और खासकर ये गल्फ का एरिया जहां आप देखें कि पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है इन सब देशों में, जो गल्फ का रीजन है। तो कहाँ क्या दूसरे विकल्प भारत के निर्यात के, जेम एंड ज्वेलरी के भी और दूसरी चीजों के भी बन सकते हैं लगातार। उस पे यूएई देखें, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार में हिस्सेदार है, और वहां पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है। तो यदि मान लीजिए कि मूल्य बढ़ते हैं जेम एंड ज्वेलरी के भारत के निर्यात के अमेरिका में, तो जो वो देश जहां ये हमारे निर्यातक देखते भी नहीं थे, क्योंकि अमेरिका बहुत अट्रैक्टिव मार्केट थी जेम एंड ज्वेलरी के लिए भारत के लिए, अब वो दूसरे विकल्प देखना शुरू करेंगे, और हुई कीमतों से उनका जो मुनाफा कम होने वाला है उसको बदलकर उसका कम कीमत पर दूसरे देशों को अब वो पहुंचाना शुरू करेंगे। तो विकल्प हमेशा बनते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। ये लगातार इतिहास में देखा गया है कि जब कोई एक रास्ता रुकता है तो देर सवेर दूसरे रास्ते खुल जाते हैं, और ये बात राष्ट्रपति ट्रंप को भी मालूम है। जिस तरह से वहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, वहां के कृषि के लिए जितनी मजदूर होते थे वो सब अब छोड़ के चले गए हैं वहां से, क्योंकि वो एक उनका एंटी इमिग्रेशन का भी पूरा अभियान चला है। तो अंदर भी अमेरिका के लगातार उथल पुथल हो रही है, और वो नाराजगी भी सामने आने लगी है। और ठीक उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो अमेरिका का प्रभाव है वो पहले ही सर, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, एक उम्मीद जगाने वाली बात